हेलो बच्चों। तो आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, राइट। जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन छूट रखा है तो आपको बहुत समय नहीं देना है, महज 1 घंटे का समय शायद देना पड़े। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 सेपरेट वीडियोस का लिंक दे रखा है, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को एडवांस से एडवांस लेवल पे सीख सकते हो, ठीक है। उसमें सारी बातें मैंने कवर कर दी जितनी रिक्वायर्ड होती हैं। आप उसको देख के काफ़ी किसी भी सोर्स से आप प्रॉब्लम्स करेंगे, काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे। तो फटाफट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे थीटा दिया हुआ है 0 से 2 पाई सेटिस्फाइंग इज ऑब्लिक आर, राइट। मैंने लैंग्वेज आगे पीछे पढ़ दिया है बट आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चे ऐसे प्रॉब्लम्स में पहले करना क्या है, इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने को बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पे के 3√3 लिखा हुआ है विच मीन्स √3 क्यूब, राइट। √3 क्यूब ये बाहर आ जाएगा। लॉग √3 बेस √3 कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब बच्चे मैं अगर लॉग tan थीटा बेस 3 को y मान लूं तो यहां पे कितना आने वाला अपने पास, गौर करना। 3 पे पावर 1/2 है तो बेस का पावर लॉग से बाहर आके बच्चे क्या करेगा, डिवाइड, तो यहां पे 2 बना देगा, राइट। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2y स्क्वायर रूट ऑफ, बेस चेंजिंग मेथड से आप इसको क्या लिखेंगे, 1/y प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू -1। बच्चे दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करते हैं सॉल्व करने के लिए। इस बात को ध्यान रखना, स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, वो हमें पहले हटा देना है तभी आगे बढ़ना है, राइट। क्योंकि ऐसी भी गलतियां कई दफा हो जाती हैं। तो स्क्वायरिंग करते हैं बच्चे दोनों तरफ का, तो 4y स्क्वायर 1/y प्लस 3 दैट इज 1, यानी यहां से आएगा लाल 4y प्लस 12y स्क्वायर इक्वल्स 1। ये तो बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 12y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको लाल आप फैक्टराइज करते हैं तो 12y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी 1/6 और दूसरी वैल्यू y की कितनी आने वाली, -1/2। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं बच्चे तो मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि y को तो निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव में आप निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तभी निगेटिव मिलेगा, मतलब ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गई। बाकी आप पुट करके भी देख सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। बट इसको भी मैं चेक करना चाहूंगा, y बराबर -1/2 क्या सेटिस्फाई कर रहा, पुट करके देख लो भाई -1 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो भाई y की वैल्यू तो 1 आ गई, तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 कर दिया जाए? अरे नहीं बाबा, हम 0 से 2 पाई में सारे सॉल्यूशंस लिखेंगे, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो जल्दबाजी में ये भी गलती कई बार हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 के बराबर आ गई। अब देखो भाई, यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब tan थीटा 1/√3 कहां कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। π/6 एक एंगल आएगा, दूसरा पाई प्लस π/6 7 π/6। तो लाल आपके पास 2 ऐसे एंगल्स आएंगे, π/6 एंड 7 π/6, यानी थीटा की 2 वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था भाई। जिन बच्चों का ये वाला टॉपिक कमजोर होता है उनको फंक्शंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप फंक्शंस को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, sin x इज ग्रेटर देन 1/2। ऐसे प्रॉब्लम्स पे ढेर सारी चर्चा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है उसमें कर रखी है, खूब चर्चा कर रखी है इनइक्वालिटीज के ऊपर।
If sin x is greater than 1 divided by 2, then x will be, तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है n belongs to integer n pi plus pi by 6 to n pi plus 5 pi by 6. इसका क्या अर्थ है? यहां पे जो यूनियन लगा रखा है, मतलब आप n बराबर 1 पुट करेंगे, इंटरवल आएगा, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, -1, सब का यूनियन. ठीक है, इसका ये मतलब है. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए. यहां पे बच्चे n पाई माइनस पाई बाई 6 टू n पाई माइनस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. 2n पाई प्लस पाई बाई 6 टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6. और आखिरी ऑप्शन है यहां पे बच्चे 2n पाई माइनस पाई बाई 6 2n पाई माइनस 5 पाई बाई 6. ये अगला ऑप्शन है. ठीक है, अब भाई ये सवाल सॉल्व करने हैं. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा जो हाईली रिकमेंडेड अप्रोच होता है, आपको ग्राफ के थ्रू चलना चाहिए. तो ऐसे में आप कोई भी सॉल्यूशन गलती से भी नहीं छोड़ेंगे. तो आप ग्राफ से इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. पहले आप साइन एक्स का बच्चे ग्राफ बना लो. पहले आपको क्या करना है लाल? साइन एक्स का ग्राफ बना लेना है. तो भाई यू नो भाई साइन एक्स कुछ ऐसा दिखता है. अब बच्चे साइन एक्स को अपन 1 डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा कर रहे हैं. किससे बड़ा कर रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा कर रहे हैं. इसको आप 1 डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा कर रहे हो, यानी आप ये पूरा डोम लोगे, ये पूरा डोम लोगे भाई. 1/2 से बड़ा आप कर रहे हो, तो पहले आप 1/2 वाले पॉइंट मार्क कर लो. तो बच्चे वो पाई बाई 6 होंगे और 5 पाई बाई 6 होंगे. अगले पॉइंट आपके पास एक कंप्लीट चक्कर के बाद आएंगे, यानी 2 पाई के बाद आएंगे, राइट. तो इनमें आप 2 पाई जोड़ के प्राप्त कर सकते हो, यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 6. तो बच्चे क्या हो जाएगा? 13 पाई बाई 6. और 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 यानी 17 पाई बाई 6. तो यानी जब आप साइन एक्स को 1/2 से बड़ा कर रहे हो, तो एक्स पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 या 13 पाई बाई 6 से 17 पाई बाई 6 के बीच का होगा. ऐसे फिर से 2 पाई जोड़ोगे, अगले डोम वाला आपको साइकिल में इंटरवल मिल जाएगा, राइट. अगर आप 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पीछे वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसका मतलब आप ये वाला सॉल्यूशन लिख के इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे, राइट. यानी x क्या होने वाला है? बहुत छोटा सवाल है, आप देख सकते हैं 2n पाई प्लस. तो इनइक्वालिटी के सवाल को अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, जहां पे n कोई भी इंटीजर z है. तो भाई आप देख सकते हैं, तो सीधा सवाल है, थर्ड विल बी राइट आंसर. बहुत ही सीधा क्वेश्चन है. मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को इसमें दिक्कत होनी चाहिए. इससे सीधा सवाल बच्चे आपको कभी नहीं मिलने वाला है. चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. तो प्रॉब्लम है if k is number of solution, just 1 minute. If k is number of solution
इफ k इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 into 2 raised to the power cos square x plus 2 raised to the power sin square x इक्वल टू 7। और बच्चे यहां पे x दिया हुआ है इन इंटरवल 0 to 315, देन k अपॉन 7 विल बी, तब k अपॉन 7 की वैल्यू पूछ रखी है। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अगेन इसको मैं इजी प्रॉब्लम में ही काउंट करूंगा, बट ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 इंटू 2 पे पावर कॉस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स। और बच्चे अब मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट 2 पे पावर, ऐसे सवाल किसी को पेपर में कभी भी गलत नहीं करने चाहिए। 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो यानी यहां पे क्या आएगा 5 इंटू 2 पे पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अर्थ हुआ 1 बाई टी प्लस टी इक्वल टू 7, यानी यहां पे आएगा 10 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 7t, यानी टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 इक्वल टू 0। बच्चे इससे तुम्हें t की दो वैल्यू मिलेगी, t बराबर 2 या फिर t बराबर 5। t आपने क्या माना था 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो भाई 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स जो भी है वो या तो 2 होगा या फिर 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स 5 होगा 5, बट ये तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? साइन स्क्वायर एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, ये तो कभी हो नहीं पाएगा। तो 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चे 1 आ रही है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, यानी साइन एक्स कितना हुआ प्लस माइनस 1। तो आपने को अब सॉल्यूशन लिखने हैं। अच्छा, 315 का अर्थ क्या हुआ? देखो बच्चे 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, जो भी 3.142 है। इसमें अगर 100 गुणा कर दें 314 होगा, लगभग ये 100 पाई के आसपास की वैल्यू है। 100 पाई के आसपास की वैल्यू है। समझ गए बात? तो देखो बच्चे क्या क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं। पाई बाई 2, निगेटिव तो लेने नहीं है, मतलब माइनस पाई बाई 2 तो लेना नहीं, क्योंकि 0 से चलना है आपको। फिर क्या आएगा 3 पाई बाई 2, फिर क्या आएगा 5 पाई बाई 2, इसी प्रकार चलते जाएंगे। अच्छा, 100 पाई से अगर पाई बाई 2 माइनस कर दें तो फिर क्या हो जाएगा 199 पाई बाई 2, बीच में 100 पाई आएगा। अच्छा, 100 पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़ दें तो फिर कितना हो जाएगा? इसके बाद जो आएगा 201 पाई बाई 2। ये वैल्यू जो है बच्चे 201 पाई बाई 2, आप चेक भी कर सकते हैं इसे। ये वाली वैल्यू 315 के आगे चली गई है। इस सवाल में इस चीज की गलती हो सकती थी, बाकी कहीं गलती नहीं होती। यही एक पॉसिबल मिस्टेक था जो बच्चे कर सकते थे। ठीक है, अगर आप इससे बच गए, अब आपको इन वैल्यूज को काउंट करना है भाई, कितने सॉल्यूशन होंगे यहां से यहां तक। 199 पाई बाई 2 तक आपको चलना है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ टर्म को आप n मान लो। 199 पाई बाई 2, नंबर ऑफ टर्म को मैंने n मान लिया, तो बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा बच्चे? पाई। तो पाई 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 कट गया। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा 99 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो k अपॉन 7 पूछा है, यानी 100 अपॉन 7 की वैल्यू पूछ रखी है। 100 तो सॉल्यूशन है नंबर ऑफ। तो भाई ये 14.28 इसके आसपास आएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल डेसिमल टाइप प्रॉब्लम आपका हो गया भाई। चलिए, होपफुली किसी को दिक्कत इसमें नहीं होगी।
तो यहां पे जिस पॉइंट पे गलती होने वाली थी वो मैंने बता दिया भाई, बहुत छोटी बात की गलती कई दफा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की बात हो रही है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan x प्लस, जी हां y भी है लेकिन x के सॉल्यूशन का सम पूछा हुआ है, tan x इंटू tan y इक्वल टू 5 एंड sin x प्लस y इक्वल टू 4 cos x, cos y इज सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है 25k पाई बाई 2, 25k पाई बाई 2, ये वैल्यू दे रखी है लाल, ये वैल्यू दे रखी है सम की। तो क्या बताना है तुम्हें, यू हैव टू फाइंड k, आपको फाइनली क्या बताना है, k क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पे tan है तो इसको भी tan में बदल लेते हैं, राइट। तो देखो बच्चे, अच्छा कैसे स्ट्राइक किया भाई, cos x, ऐसा काम बहुत आपने किया होगा, cos x cos y से डिवाइड करो tan में बदल जाएगा, इसको एक्सपैंड कर लो तो sin x cos y, भाई ये मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा, प्लस cos x sin y, तो यानी क्या आ रहा है tan x प्लस tan y, दैट विल बी 4, ये रिलेशन आ गया। इस जगह अगर आप tan x प्लस tan y की जगह पे 4 रखेंगे तो tan x इंटू tan y कितना आ जाएगा, 1, tan x इंटू tan y कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि तुम्हें x के सॉल्यूशन की बात करनी है, tan y 1 अपॉन tan x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे x का रेंज भी देना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ x किस इंटरवल में, इंटरवल लिख लो आप 0 से पाई बाई 2, इस इंटरवल में, ठीक है। चलिए भाई ये सवाल मैंने फ्रेम कर दिया। तो बच्चे tan y की जगह पे 1 बाई tan x यहां पे रख लेते हैं, यानी tan x प्लस 1 बाई tan x दैट विल बी 4। आप बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, यानी यहां से आएगा tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम में भाई मैं रेट करूंगा इसे। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल ही डर रखता है उनके लिए तो भाई खतरनाक हो जाएगा। 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चे यहां से tan x की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस रूट 3, काफी वेल नोन वैल्यू ये है। अगर आप tan 15 डिग्री के बारे में पढ़े होंगे तो यही वैल्यू आती है, 2 माइनस रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, उसको रेशनलाइज करोगे आप तो यही मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 कब मिलेगा, और tan 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। 15 डिग्री का अर्थ क्या हुआ बच्चे, गौर करना, अगर मैं कहूं tan x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो मेरा यह कहना है इसी को आप ऐसे भी देखते थे पहले, ये दोनों बराबर हैं, और ये tan 15 डिग्री की वैल्यू है। 15 डिग्री का अर्थ क्या हुआ बच्चे, पाई बाई 12। इसी प्रकार बच्चे अगर tan x तुम 2 प्लस रूट 3 लेते हो तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन, इसको रेशनलाइज करने से आपको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस रूट 3। तो बच्चे यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 पाई बाई 12। आप दोनों को ऐड कर दो, पाई बाई 12 प्लस 5 पाई बाई 12 कितना आएगा, पाई बाई 2, राइट। यानी ये समेशन किसके बराबर है, दिस समेशन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। तो भाई पाई और पाई कट गया, ये 2 कट गया, के आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 25, यानी 0.04। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। होपफुली ये बात सभी साथियों को बहुत ही ढंग से समझ में आ गई होगी।
ठीक है बच्चे, कोई समस्या नहीं। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। लिखिए भाई, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation cos पे पावर 7x प्लस sin पे पावर 4x इक्वल टू 1 इन 0 to 2 pi is first option 2, 3, 4, none of these। इसका आंसर करना है बच्चे, तो जल्दी से कर दिया जाए। देखो एक टेक्निक तो है, हम इसे बाय यूजिंग ग्राफ भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग ग्राफ भी कर सकते हैं, कोशिश करें एक बार, देखते हैं क्या मिलेगा। देखो भाई cos पे पावर 7x को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन पे पावर 4x। ट्राई करते हैं, तो माइनस साइन पे पावर 4x का पहले मैं ग्राफ बना दूं, या सीधे मैं 1 माइनस साइन पे पावर 4x बनाऊं? आप खुद से ड्रॉ करना। पहले क्या करना है, साइन x बनाना है, फिर साइन पे पावर 4 बनाना है, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चे, ये पूरी हरकत भाई आप कर लो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। अच्छा, पाई बाई 2 पे दोनों 0 पे जाएंगे। ये तो मामला बहुत गंभीर है, कौन बड़ा कौन छोटा होगा बता पाना मुश्किल है भाई। ये ग्राफ वाली टेक्निक सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे, ये तो घातक सवाल निकल गया। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, तो एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, फिर यहां पे पावर 5 आ जाएगा, लेकिन तब भी बहुत फायदा नहीं होगा। अच्छा एक जुगाड़ और लगा सकते हैं, ठीक है समझ आया। ये देखो बच्चे, जो कॉस पे पावर 7x है दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात सही है भाई, जितना बड़ा आप, क्योंकि 0 से 2 पाइन चल रहे हैं ना, जितना बड़ा आप पावर लगाएंगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, और जब निगेटिव कॉस आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी निगेटिव रहेगा। अब गौर करो, अगर मैं कहूं कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है ऐसे कुछ, और अगर आप पावर बढ़ा रहे हो, कोई कॉस -1 से +1 के बीच में होता है, तो पावर बढ़ाने पे कॉस के ग्राफ ऐसे अंदर सुपरिम्पोज होते हुए चले जाएंगे। यानी अगर ये कॉस एक्स है तो अंदर वाला कॉस क्यूब हो सकता है, अगर पावर और बढ़ाएंगे तो ये अंदर वाला कॉस पे पावर क्या हो सकता है बच्चे, 7। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ग्राफ बिल्कुल अंदर इन्वेलप होता चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो cos पे पावर 7x इज लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x। सिमिलरली sin पे पावर 4x इज लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर x। अगर बच्चे हम दोनों को जोड़ दें तो cos पे पावर 7x प्लस sin पे पावर 4x, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन इतने इक्वालिटी की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, इक्वालिटी की। यह हमेशा 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, तो सवाल है 1 के बराबर कब होगा, 1 के बराबर कब होगा। तो भाई बहुत ही आसान सी बात है, 1 के बराबर तब हो सकता है जब cos पे पावर 7x 0 हो जाए और sin स्क्वायर x 1 हो जाए।
यहां एंड चल रहा है, या फिर cos पे पावर 7x 1 हो जाए एंड sin स्क्वायर x 0 हो जाए। भाई ये तो खतरनाक सवाल है। तभी तो इक्वालिटी होल्ड कर पाएगी ना। तो बच्चे cos पे पावर 7x 0 और sin स्क्वायर x 1, यानी क्या कॉमन सॉल्यूशन यहां पे हो सकता है? ये तो आप बहुत कॉमन सेंस से लिख पाएंगे। cos 0 और sin 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर चल रहा है, तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 2 पाई तक ही जाना है, आगे बढ़ नहीं सकते। cos पे पावर 7 1 और sin स्क्वायर x 0, तो 0 पाई, क्या पाई ले पाएंगे? नो, वी कैन नॉट कंसीडर पाई, क्योंकि cos पे पावर 7 पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। अरे भाई तो गलती होने जा रही थी। cos पे पावर 7 1 यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट? तो 2 पाई हो सकता है। तो भाई 4 सॉल्यूशन अपने को मिलेंगे, थर्ड विल बी राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द, ये भाई इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल -π/2 टू +π/2। नंबर ऑफ थीटा बताना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 पे पावर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ थीटा की बात हो रही है यहां पे। तो देखो भाई, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 - tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर का अर्थ हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ठीक बात है। 2 पे पावर tan स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ गया। और अब मैं लेट कर लेता हूं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x, तो यानी 1 - x 1 + x बराबर -2 पे पावर x, यानी यहां पे आया 1 - x स्क्वायर इक्वल टू -2 पे पावर x। अब भाई यहां से वैल्यू कैसे बता सकते हैं? अब दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो हमें कुछ हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात ऐसे कर रखी है। ओके, कैन वी गेस दिस सॉल्यूशन? अच्छा एक बार रुकते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊं 1 - x स्क्वायर का, तो बच्चे ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग का पैराबोला होगा और -2 पे पावर x की बात हो रही है। ओके, सो -2 पे पावर x कुछ ऐसा पैराबोला होगा। अच्छा भाई, अच्छा x हमेशा पॉजिटिव ही होगा जो भी सॉल्यूशन होगा। तो ये तो 1 पे कट कर रहा है, 1 के बाद कोई सॉल्यूशन, यस 3 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x बराबर क्या आएगा बच्चे? 3। ये किसका ग्राफ है? -2 पे पावर x। भाई मैं ग्राफ वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहां, ये तो आपको आता ही होगा। ये 1 - x स्क्वायर का ग्राफ है। तो बच्चे x बराबर 3 अकेला सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा, ग्राफ में नजर भी आ गया। x बराबर 3 का अर्थ है tan स्क्वायर थीटा जो है मेरे बच्चे 3, यानी tan थीटा की वैल्यू आएगी +-√3। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? +-√3। यानी बच्चे अपने पास क्या क्या सॉल्यूशन होंगे? -π/3 एंड +π/3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हुई थी इस इंटरवल में ना, तो 2 सॉल्यूशन होंगे, राइट? कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे? 2 सॉल्यूशन होंगे। चलो एक और सवाल कर लेते हैं और इसको आखिरी सवाल कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल अपन कर सकते हैं।
तो एक और सवाल बस करेंगे भाई फटाफट। एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट से। चलिए भाई, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x बराबर 0, सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट 3x माइनस पाई बाई 2 का मॉडुलस दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। ये सॉल्व करना है भाई। नंबर ऑफ x बताना है। पहले आप यहां से x का रेंज निकाल लीजिए, राइट? तो पहले आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, फिर इक्वेशन से निपट लेंगे भाई। तो देखो बच्चे, यहां पे दो सेट हैं। एक सेट में है कि 3x माइनस पाई बाई 2 है, ये वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मॉड्यूलस। और इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे 3x माइनस पाई बाई 2 का जो मॉड्यूलस है वो पाई से छोटा होना चाहिए, राइट? तो पहले इसको सॉल्व कर लें, यानी 3x माइनस पाई बाई 2 जो भी है वो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच का होना चाहिए। यानी जो x है बच्चे वो माइनस पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 6, यानी 3 पाई बाई 6 होता तो पाई बाई 2 आ जाएगा, इसके बीच का होना चाहिए। और इसका इंटरसेक्शन अपन लेने जा रहे हैं, इसके साथ कॉमन चाहिए। तो बच्चे यहां पे दो बातें आएंगी, 3x माइनस पाई बाई 2 जो है वो प्लस पाई बाई 2 से बड़ा हो, तो यानी x किससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए पाई बाई 3 से। या फिर 3x माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से छोटा हो, यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो यानी x क्या होगा, माइनस पाई बाई 6 से 0 यूनियन पाई बाई 3 से पाई बाई 2। यानी भैया इस इंटरवल में सॉल्यूशन अपने को देना है। ये तो बात रही इंटरसेक्शन वाले की, इतनी कहानी आपको फटाफट कर देनी है। अब इतने बड़े इक्वेशन को देखते हैं भाई, यहां पे कैसे डीलिंग करी जाए। साइन 3x का साथी साइन x, साइन 3x का साथी साइन x, c प्लस डी का फॉर्मूला लगाने पे फायदा होगा। चलिए भाई, तो फटाफट लगा लिया जाए, फटाफट यहां पे c प्लस डी का फॉर्मूला लगा लिया जाए। तो बच्चे यहां पे आया 1 प्लस कॉस x प्लस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x इंटू कॉस x प्लस साइन 2x बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा, क्योंकि यहां पे साइन 2x तो बाहर आ जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया प्लस साइन 2x आ गया, 2 कॉस x प्लस 1 आ गया बराबर 0। तो यहां से अपन cos x बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, ये साइन 2x का अर्थ कितना हुआ, 2 साइन x cos x। भैया पूरे में से cos x बाहर आ रहा है, एक फैक्टर 2 cos x प्लस 1 का भी बाहर आ रहा है, और एक 1 प्लस 2 साइन x। अरे ये तो खत्म ही हो गया भाई, 0। तो cos x 0 कहां हो सकता है बच्चे, पाई बाई 2 पे हो सकता है, इस इंटरवल में है, बाकी तो है नहीं। तो एक तो सॉल्यूशन मिल गया पाई बाई 2। चलिए भाई, cos x माइनस 1 बाई 2
-π/3 पे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इस इंटरवल में है ही नहीं है, नहीं है। sin x -1/2, sin x -1/2 जो भी है वो -π/6 पे हो सकता है। बस इतने सॉल्यूशंस आएंगे। एक बार इसे मैं रीचेक कर लेता हूं। तो कौन कौन से दो सॉल्यूशन अपने आए बच्चे? π/2 एंड -π/6। यस ऑफ कोर्स यही दो सॉल्यूशन होंगे भाई केवल। चलिए भाई, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 2 विल बी राइट आंसर। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ आप इसे शेयर करिए, अपने मित्रों के पास पहुंचाइए। आपके कोई पर्सनल डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसमें इतना ही। बाय बाय।